तो अब यार हम दोनों निकल चुके हैं पार्टी करने के लिए, अपनी एंगेजमेंट की पार्टी। तो कैसा लग रहा है आपको एंगेजमेंट करके? बहुत अच्छा। कुछ अलग लग रहा है, वैसे ही लग रहा है पहले जैसे ही? पहले जैसे ही लग रहा है। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 9:12 हो रहे हैं। तो यहाँ से धुलवा लेते हैं इस बाइक को। तो अब टाइम यार दोपहर के 11:30 हो चुके हैं और अब फिलहाल अपनी बाइक को लेके निकल रहा हूँ। बाकी बाइक भी मैंने धुलवा दी है और जिम भी होके आ गया हूँ मैं। अब नहा धो के जा रहा हूँ मैं मंदिर, क्योंकि आज सैटरडे है ना और सुबह सुबह गया नहीं मैं अर्ली मॉर्निंग मंदिर। तो अब चलते हैं सबसे पहले शनिदेव जी के मंदिर में, उसके अलावा हनुमान जी के मंदिर में। और यार पहले मैं सोचता था बाइक धोने के बाद स्मूथ क्यों लगती है। पहले मैं सोचता था ये ऐसे ही बस मन का वहम है, लेकिन असली में ही स्मूथ हो जाती है बाइक धोने के बाद। और उसका रीज़न ये है, मिट्टी विट्टी जमी रहती है ना चेन के आसपास, टायरों के आसपास, तो वो फ्रिक्शन बनाती है। उसकी वजह से बाइक थोड़ी टाइट सी चलती है। अब देखो प्रेशर की वजह से सारी मिट्टी धुल गई चेन के आसपास की, जो गियर लीवर होता है उसके आसपास की। तो अब गियर भी बहुत स्मूथली लग रहे हैं इसमें। मज़ा आ रहा है चलाने में, स्मूथ चल रही है पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा। और यार गर्मी ने तो इतना बुरा हाल कर रखा है। अब मंदिर होके घर जाता हूँ, फिर एसी में बैठूंगा मस्त नए वाले घर पे। इस वाले घर पे तो एसी नहीं है, तो यहाँ गर्मी हो रही थी। कूलर है, लेकिन कूलर ना ऐसे मौसम में काम नहीं कर पाता ढंग से। और मंदिर अकेला नहीं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ किसके साथ? अब तो यार गर्लफ्रेंड नहीं बोलना चाहिए, अब क्या बोलते हैं जब सगाई हो जाती है और शादी नहीं होती उसके बीच वाले पीरियड में। अपनी होने वाली वाइफ के साथ जा रहा हूँ मैं। कितना ऑकवर्ड लगता है ये सब बोलना। बैठो यार, अब तो हम दोनों की वो हो गई है। ओवर एक्टिंग नहीं करते हैं, पागलपन की वो जो निप्पा करते हैं ना, वो हर जगह। तो अब यार मैं अपनी होने वाली वाइफ के साथ जा रहा हूँ मंदिर। तो इसी के साथ मेन रोड पे पहुंच गए हैं। ये देखो बाइक वाले अंदर से जा रहे हैं शॉर्टकट रास्ते से। आज तो अपनी बाइक बहुत ही ज़्यादा मस्त चमक रही है। एक भाई का क्वेश्चन आया था, उनको रैपिडो में बाइक चलाने के लिए कोई बाइक चाहिए, तो कौन सी ज़्यादा बढ़िया रहेगी, एक्सट्रीम या फिर हॉर्नेट CB 125? तो रैपिडो के लिए मेरे हिसाब से एक्सट्रीम ज़्यादा बढ़िया रहेगी। एक तो पहली बात वो चलती भी ज़्यादा ही है रैपिडो में। अभी के टाइम पे आप देखोगे ना तो रैपिडो में, जोमेटो में ज़्यादातर एक्सट्रीम ही चलती है। उसका रीज़न ये है कि वो सस्ती आती है इस बाइक के मुकाबले। अगर आपको ऐसे काम के लिए ही चाहिए तो फिर फालतू में इतनी महंगी बाइक क्यों ख़रीदना। ये एक्सट्रीम से लगभग 8-10 हज़ार महंगी आती है शायद। तो इससे बढ़िया है अपना एक्सट्रीम ख़रीदो। इतने ज़्यादा फ़ीचर्स हैं उसमें इस बाइक के मुकाबले। पहले नहीं थे जब मैंने ये ख़रीदी थी, उस टाइम सबसे ज़्यादा फ़ीचर्स इसी वाली बाइक में थे। पर अब एक्सट्रीम में फ़ीचर्स ज़्यादा हैं, कुछ फीचर्स इसमें भी ज़्यादा हैं जो सेगमेंट में किसी भी बाइक में नहीं है, और कुछ एक्सट्रीम में भी ज़्यादा है। लेकिन एक्सट्रीम में थोड़े और तगड़े ही वाले फ़ीचर हैं, जैसे क्रूज़ कंट्रोल हो गया। सबसे मस्त तो मेरे को वही लगा उसका क्रूज़ कंट्रोल, और डबल डिस्क ब्रेक डुअल चैनल ABS के साथ, जो कि 150 सीसी की बाइकों में भी देखने को नहीं मिलता है। और ऊपर से एक्सट्रीम कंफर्टेबल इससे ज़्यादा है। इसका राइडिंग पोस्चर ना एग्रेसिव है। थोड़े टाइम चलाने के लिए ठीक है, लेकिन रैपिडो में तो लंबा चलाना पड़ता है, पूरे दिन चलानी पड़ती है बाइक, तो उसके लिए एक्सट्रीम ज़्यादा बढ़िया रहेगी, कंफर्टेबल। उसमें अपराइट होके बैठते हैं ना, जैसे स्प्लेंडर में बैठते हैं, इसमें थोड़ा झुक के बैठते हैं। पर हैंडलिंग इसकी बहुत तगड़ी है, सेगमेंट में सबसे तगड़ी इसकी हैंडलिंग। आपने एक बार देख ली ना, इसके जैसी हैंडलिंग नहीं है सेगमेंट में किसी बाइक में, कोई सी बाइक ले आओ। तो इसी के साथ अपना मंदिर आ चुका है। अब चलते हैं, दर्शन करते हैं। तो अब दर्शन करके निकल चुके हैं हम दोनों। अब कॉलेज छोड़ के मैं निकल जाऊंगा अपने नए वाले घर पे। कॉलेज नहीं है यार, वो वहाँ पे कोर्स वगैरह होते हैं, वहाँ छोड़ना है। और ये देखो सामने पुलिस खड़ी है चालान करने के लिए।
आजकल चालान इतने धड़ाधड़ कट रहे हैं, ये अंकल को भी पकड़ेंगे अब। और बाकी जिन लोगों को नहीं पता तो परसों ही मेरी इंगेजमेंट हुई है और अभी तक हमने इंगेजमेंट की पार्टी तक नहीं करी है, तो वो करेंगे हम, कल करेंगे या देखते हैं कब करेंगे। अभी तो हमारी इंगेजमेंट पार्टी बच रही है। इंसान जब खुश होता है पार्टी करता है तो अनहेल्दी क्यों खाता है, मेरे को तो ये आज तक समझ ही नहीं आया है। उस दिन तो हेल्दी खाना चाहिए। इंसान खुश होता है और अपने शरीर की बैंड बजाता है, फिर खुश होता है, फिर पार्टी करता है, फिर अपनी शरीर की बैंड बजाता है। अब यार ऐसी गर्मी में घूमते घूमते 2:25 हो चुके हैं और अब फ़िलहाल घर जा रहा हूँ फाइनली। तो अब यार अपने घर पहुँच चुका हूँ और ये देखो, ये रहा अपना खाना, दाल, राजमा चावल और अंडे। अब इसको खाते हैं, फिर सो जाऊँगा थोड़ी देर इस बेड पे। तो अब यार टाइम शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं और अब अपनी नैनो को लेके चलते हैं। आज सैटरडे है, सैटरडे इवनिंग, तो थोड़ा घूम के आते हैं। तो अब निकल रहा हूँ अपनी सोसाइटी से बाहर। तो अब यार हम दोनों निकल चुके हैं पार्टी करने के लिए, अपनी इंगेजमेंट की पार्टी, जो कि हमने कल नहीं करी, परसों भी नहीं करी। ऐसे ज़्यादा कुछ तो नहीं खाऊंगा, लेकिन कॉफ़ी पी के आते हैं डोमिनोज में। डोमिनोज का कैफ़े खुला है ना हमारे यहाँ PVR में। पहले डोमिनोज सिर्फ कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचता था, कॉफ़ी वगैरह नहीं बेचता था, लेकिन अब उसने नया स्टार्ट किया है। तो कॉफ़ी पी के आते हैं और थोड़ा बहुत कुछ खा के आते हैं, स्नैक्स। और इस टाइम तो नैनो का AC भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा काम कर रहा है, एकदम चिल्ड कर रखा है इसने। तो आज एंगेजमेंट के बाद ना हमारी पहली पार्टी है, ये पहली डेट है। तो कैसा लग रहा है आपको एंगेजमेंट करके? बहुत अच्छा। कुछ अलग लग रहा है, वैसे ही लग रहा है पहले जैसे ही? पहले जैसे ही लग रहा है। मेरे को भी यार पहले जैसा ही लग रहा है, कुछ अलग तो लग नहीं रहा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, ये दुनिया जैसे घूमते थे वैसे ही लग रहा है आज भी। हाँ, तो कुछ अलग ऐसे लग तो रहा नहीं है, पर वही है, इंगेजमेंट हुई है तो उसकी पार्टी करके आते हैं छोटी सी। इंगेजमेंट भी छोटी सी करी है हमने, और वो एकदम से हो गई। हम करने नहीं गए थे इंगेजमेंट, हम ऐसी बात करने गए थे, लेकिन जोश जोश में हमने कर दी इंगेजमेंट। देखो कितना जाम लग रखा है यहाँ पे, पता नहीं किस चीज़ का जाम है। वो तो सही है, ये वाला कट फ्री मिल गया। आज सैटरडे है तो हो सकता है गाड़ी खड़ी करने की जगह मुश्किल से मिले। दिल्ली के लोगों के पास पैसा बहुत है पार्टी करने के लिए। दिल्ली के लोग पार्टी एनिमल है, पार्टी एनिमल। तो यहाँ लगा दी अपनी नैनो, अब चलते हैं। और आज यार इतनी ज़्यादा उमस हो रही है बाहर, ह्यूमिडिटी। जैसी गाड़ी से निकलो ना, AC से बाहर जाओ तो चश्मे में भाप जम जा रही है। और देखो यहाँ पे भी वो खड़ी है हॉर्नेट CB 125। अब तो ये बहुत दिखने लग गई है। ये इसका ब्लू कलर है, रेड कलर ही ज़्यादा बढ़िया लगता है मेरे को तो। ये रहा सामने डोमिनोज, आज खाते हैं डोमिनोज। तो अब खा पी के निकल चुके हैं हम घर जाने के लिए। और यार ये देखो सामने मेरे मजराटी चल रही है, मजराटी बहुत ही कम देखने को मिलती है रोड पे। इसका जो लोगो है ना वो त्रिशूल जैसा लगता है। इन लोगों को भी यार इतने खटारा रोड पे गाड़ियां चलानी पड़ रही है। इन लोगों के लिए तो सरकार को अलग से रोड बनाना चाहिए। इतनी महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं, इतना टैक्स भर रहे हैं, हमें ही ऐसा लगता है सस्ती गाड़ी चलाने में। इतना ख़राब रोड है, हमारी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। इनको कैसा लगता होगा, ये जो मेबैक चला रहे हैं, मजराटी चला रहे हैं, और भी महंगी महंगी गाड़ियाँ चला रहे हैं इस खटारे से रोड पे। ये देख लो रोड। और हमने ये मैकडोनल्ड की कॉफ़ी भी ट्राई कर लिया है। वैसे मेरे को कोल्ड कॉफ़ी मंगानी थी, लेकिन मैंने गलती से गर्म वाली मंगा ली। मोचा था उसका नाम, मेरे को लगा कोल्ड होगी, लेकिन वो हॉट थी। मेरे को कॉफ़ियों के बारे में अभी इतना पता नहीं है कौन सी क्या होती है। और वो थोड़ी कड़वी भी होती है, मोचा गर्म भी होती है और थोड़ी ज़्यादा कड़वी होती है, उसमें कॉफ़ी थोड़ी ज़्यादा होती है। पर ठीक था। और एक वो खाया मशरूम टार्ट, वो भी ठीक ही था। और एक हमने कॉर्न एंड चीज़ वाला पिज़्ज़ा लिया,
वो तो होता ही बढ़िया है। मेरे को सबसे बढ़िया पिज़्ज़ा डोमिनोज का कॉर्न एंड चीज़ ही लगता है। तो अब यार घूम फिर के अपने नए वाले घर पे आ चुका हूँ। आज मैं यहीं पे सोने वाला हूँ। सैटरडे को मैं यहीं सोता हूँ अक्सर। और अपना एसी चल रहा है मस्त, पूरा कमरा चिल्ड हो रखा है। और कल संडे है तो देखते हैं, कल सुबह सुबह कोई प्लान बनाता हूँ बढ़िया सा घूमने जाने का। ज़्यादा दूर नहीं तो घर के आसपास ही जाऊँगा। और अकेले नहीं जाऊँगा, किसी के साथ जाऊँगा। या तो घर वालों के साथ चला जाऊँगा या तो अपनी होने वाली वाइफ के साथ चला जाऊंगा। पर मेरे ख्याल से कल तो ज़्यादातर चांस है कि घर वालों के साथ ही जाऊं। तो अब आपसे कल ही मिलता हूं। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलता हूं आपसे कल। बाय बाय।